जी, नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ विनय स्टडी वर्ल्ड पर। रीजनिंग फाउंडेशन बैच में आप सभी साथियों का स्वागत है। और हम रीजनिंग फाउंडेशन बैच हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है यूट्यूब पर। और क्लास 17 आज हमारी हो चुकी है। डायरेक्शन टेस्ट एक सातवां जिसका आज क्लास होने वाली है, सातवीं क्लास डायरेक्शन टेस्ट की। और आज ये लास्ट क्लास भी इसकी होने वाली है। काफ़ी लंबा चल चुका है ये टॉपिक। इसके मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को करा दिया है। प्रत्येक टॉपिक इसका जो प्रत्येक जैसे भी क्वेश्चन बन सकते थे ऐसे क्वेश्चन मैंने इसके सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। इसीलिए ये इतना लंबा चैप्टर चला है। ठीक है, तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच जैसा कि आपको पता है यूट्यूब पर मैं बिल्कुल फ्री करा रहा हूँ। जो भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं आप उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। स्पेशल बैच है ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि सभी एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी के लिए ये बैच महत्वपूर्ण है। तो आप उन सभी साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए जो भी रीजनिंग को अपनी मजबूत करना चाह रहे हैं या रीजनिंग का फाउंडेशन मजबूत करना चाह रहे हैं, जिसको शुरुआत करनी है रीजनिंग की, कैसे हमें रीजनिंग सीखनी है, तो उन सभी साथियों को आप इससे जोड़ना न भूलें। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे आपको मैंने इसके अधिकतर टाइप सभी करा दिए हैं। आज इसकी अंतिम क्लास है और 2-3 क्वेश्चन हम इस प्रकार के करेंगे। उसके बाद हम परछाई वाले क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। परछाई का ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा कि आप कभी भी उसको नहीं भूलेंगे और पर्सन गलत करने के चांस तो बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएंगे। देखते रहिए, आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा परछाई का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये देखिए, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, पहले आप दिशाएं लिख लीजिए। पहले आप सारी दिशाएं लिख लो। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है आपका पश्चिम। नॉर्थ लिख लो, नॉर्थ। ईस्ट लिख लो, ये क्या होगा, साउथ होगा। और ये क्या हो जाएगा आपका वेस्ट। बीच वाली दिशाएं भी आप लिख सकते हैं, बीच वाली दिशाएं भी आप इसमें लिख सकते हैं क्योंकि, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर पूर्व, ये क्या हो गया आपका उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये आपका हो गया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये हो गया आपका साउथ ईस्ट और ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो सारी दिशाएं हमने लिख ली है। अब देखो इसमें क्या कहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण, तो ये क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व को क्या कह रहा है, दक्षिण कहा जाए। उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व, सॉरी क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व कहा जाए। तो देखो उत्तर पूर्व कहाँ है भाई हमारा, उत्तर पूर्व कहाँ है, ये वाला है ना उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये वाला है हमारा। तो इसको क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहाँ है हमारा, ये वाला। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना घूम जाएगा, कितना घूम जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक आ गया ये, तो कितना घूम गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री, यहाँ पर कितना घूमा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के बाद हमें दक्षिण पूर्व प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है और पूर्व को दक्षिण कहा जाए। पूर्व कहाँ है हमारा, पूर्व कहाँ है हमारा, पूर्व ये रहा। और पूर्व को क्या कह रहा है, दक्षिण कह रहा है। पूर्व को क्या कह रहा है, दक्षिण कह रहा है। तो यहाँ भी कितना घूम गया ये, 90 डिग्री। ये पूर्व रहा और ये दक्षिण, तो यहाँ भी कितना घूम गया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री ये घूम जाता है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री ये घूम जाता है यहाँ पर भी। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी पूर्व को क्या कह रहा है, ये दक्षिण कह रहा है। पूर्व को भी क्या कह रहा है, दक्षिण। तो यहाँ भी कितना हो गया ये 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। ठीक है, अब पूछ रहा है तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। उत्तर पश्चिम देख लो कहाँ है हमारा, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम हमारा कहाँ है, ये रहा उत्तर पश्चिम भाई, ये रहा हमारा उत्तर पश्चिम। तो जब सारे 90-90 डिग्री आगे घूमे हैं, क्लॉकवाइज घूमे हैं, तो इसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहाँ आ जाएगा ये उत्तर पूर्व पर आ जाएगा।
तो ये कहाँ आ जाएगा, उत्तर पूर्व पर आ जाएगा, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमकर, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमकर ये भी कहाँ आ जाएगा, ये भी उत्तर पूर्व पर आ जाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे हम, उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, जैसे जैसे बोलता जाए ऐसे ऐसे आप करते जाओ, जो भी उसमें रूल लागू हो रहा है उसको ही तीसरे पर भी आप लागू कर दो, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार फिर से ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। पहले दिशाएं इसमें बना लो, आप दिशाएं बना लो, दिशाएं आपको बनानी जरूर होगी। नॉर्थ ये होता है पूर्व, पूर्व ये होता है ईस्ट, और ये होता है दक्षिण, दक्षिण साउथ, और ये होता है पश्चिम वेस्ट। ठीक है, ये दिशाएं भी आप बीच की लिख लो, बीच की दिशाएं भी आप सारी लिख लीजिए। ये भी दिशाएं लिख लो, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये हो जाता है आपका दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये हो जाता है आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये हो जाता है आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो सभी दिशाएं आपको लिखना इसमें जरूरी हो जाता है ताकि गलती होने के चांस बिल्कुल भी न के बराबर हो जाए। सॉरी, आगे देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। क्या कह रहा है भाई, दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है, ये उत्तर कह रहा है। तो दक्षिण पूर्व देख लो कहाँ है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये रहा, दक्षिण पूर्व ये रही दिशा, इसको क्या कह रहा है, उत्तर कह रहा है। तो उत्तर कह रहा है, देखो तो उत्तर ये रहा, उत्तर ये रहा, तो इसको घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी आप घुमा सकते हैं। तो देखो यदि आप यहां से उत्तर पर जाएंगे तो क्लॉकवाइज अधिक डिग्री हो जाएंगे, तो जो कम हो हम उसको ही लेंगे, तो ताकि हमारी कैलकुलेशन लंबी न हो। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम गया भाई, एंटी क्लॉकवाइज ये देखो 45, 90 और 45, 135, तो 135 डिग्री कितना घूम गया ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कितना हो गया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। क्या है, उत्तर पूर्व को क्या कह रहा है, पश्चिम कह रहा है, उत्तर पूर्व। तो देख लो हमारा उत्तर पूर्व कहाँ है, उत्तर पूर्व को क्या कह रहा है, पश्चिम कह रहा है। तो पश्चिम कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ से इसको घुमा दो, कितना, यहाँ से इसको कितना घूम जाएगा, ये रहा उत्तर पश्चिम, ये कितना 45, 45, 90, 45, 135, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, तो बताए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, देखो उत्तर पश्चिम कहाँ है हमारा, हमारा उत्तर पश्चिम ये, तो इसको क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो उत्तर पश्चिम को भी 135 डिग्री कहाँ घुमा देंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो उत्तर पश्चिम को भी हम एंटी क्लॉकवाइज, ये 45, ये 45, 90 और ये 45, 135, तो हम कहाँ आ जाएंगे, हम कहाँ आ जाएंगे, हम कहाँ आ जाएंगे यहाँ पर। तो उत्तर पश्चिम को हम क्या कहेंगे, दक्षिण कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा है, जैसे पिछले दो में हमारी जो ट्रिक लागू हो रही है वो ही तीसरे में आप लागू करें तो आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3, यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, फिर से आपको दिशाएं बनाने की जरूरत है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और ये आपको बना लो बीच की भी, ये हो गया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, और ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, दिशाएं आपने बना ली। यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है, पूर्व को क्या कह रहा है, ये दक्षिण कह रहा है, पूर्व को दक्षिण कहा जाए। तो इसमें पूर्व को दक्षिण कह रहा है, दक्षिण पूर्व को पश्चिम कह रहा है, दक्षिण पूर्व को पश्चिम कह रहा है। तो उत्तर पश्चिम को क्या कहेगा, उत्तर पश्चिम को क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम को क्या बोलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो पूर्व को क्या कह रहा है, दक्षिण कह रहा है भाई, ये रहा पूर्व हमारा, पूर्व को क्या कह रहा है,
दक्षिण कह रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, 90 डिग्री। भाई क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमने पर हमें दक्षिण मिल जा रहा है, ठीक है। दक्षिण पूर्व को पश्चिम कह रहा है। दक्षिण पूर्व कौन सा है हमारा, दक्षिण पूर्व, ये रहा दक्षिण पूर्व। इसको क्या कह रहा है, पश्चिम, पश्चिम ये रहा हमारा। तो इस बार कितना घूमना पड़ रहा है इसको, देखो ये दक्षिण पूर्व है ना, तो ये 45, 45 90 और 45 135, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है इस बार। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज कितना, 135 डिग्री। तो अब मामला फंस गया यहाँ पर, भाई इसमें 90 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ पर 135 डिग्री, तो यहाँ पर कितना घुमाएंगे हम, तो यहाँ पर हम कितना घुमाएंगे, यहाँ पर कितना घुमाएंगे। तो ये हमें कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर एक सीरीज हम बना सकते हैं, भाई 90 डिग्री घूम रहा है, फिर 135 डिग्री घूम रहा है, फिर भाई 45 अधिक होता जा रहा है, तो इस बार 45 अधिक होगा तो 180 डिग्री भी हो सकता है। तो यस हो सकता है, ये भी चांस इसमें बन सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम हमारा कहाँ है, ये रहा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम को हम 180 डिग्री घुमाएंगे, तो ये 45 90 135 यहाँ पर आ जाएगा ये वाली दिशा। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो इस हिसाब से तो आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व। इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। लेकिन यदि हमारी इसमें जो देखिए यदि इसमें क्या था, हाँ 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री वाला बता दिया है मैंने। तो इसमें क्या हो सकता है, फिर से 90 डिग्री भी हो सकता है, फिर 135 डिग्री भी हो सकता है। तो ये वाली इक्वेशन भी बन सकती है, यस ये वाली इक्वेशन भी बन सकती है, रिपीटेशन वाली इक्वेशन इसमें बन सकती है। दोनों चांस मैंने बता दिया, रिपीटेशन वाली ये वाली हो सकती है। तो इसमें हम क्या घुमा देंगे इस बार, तो इसमें क्लॉकवाइज हम कितना घुमा सकते हैं, 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम के कितना आ जाएगा हमारा, ये रहा उत्तर पश्चिम। तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, हम कहाँ पर आ जाएंगे, उत्तर पूर्व पर आ जाएंगे। तो हम उत्तर पूर्व पर आ जाएंगे। तो उत्तर पूर्व इसमें नहीं दिया गया है, उत्तर पूर्व आंसर में नहीं दिया गया है। तो हम किस ट्रिक से करेंगे, हम किस ट्रिक से करेंगे यहाँ पर, हम करेंगे 180 डिग्री वाली ट्रिक से, 180 डिग्री वाली ट्रिक से। और 180 डिग्री वाली ट्रिक से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, दक्षिण पूर्व आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए मैं आपको एक अलग से आज परछाई वाले क्वेश्चन में कराता हूँ। परछाई वाले क्वेश्चन पे जैसे हम बात कर लेते हैं, परछाई पर आधारित, परछाई पर आधारित है ये, परछाई पर आधारित, परछाई पर आधारित प्रश्न ये कैसे होते हैं, इनका मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको आज ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, आप बिल्कुल देखते ही विद इन 5 सेकंड, विद इन 5 सेकंड आप इनको आंख बंद करते ही कर देंगे। ऐसी ट्रिक आपको इनकी बताने वाला हूं। तो देखते हैं, मैं क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूं आपको, उसके आधार पर आप बताएंगे। जैसे एक दिन, एक दिन ए व बी, ए व बी आमने सामने, आमने सामने खड़े होकर, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ए की परछाई, ए की परछाई, ए की परछाई बी के, बी के दाएं पड़ रही थी, पड़ रही थी। तो आपको बताना है बी का मुंह, बी का मुंह
किस तरफ है, किस दिशा में है, किस दिशा में है, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें मैं रख दूं, ए का मुंह, ए का मुंह, ए का मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में, किस दिशा में है। दो क्वेश्चन इसमें मैंने आपको दे दिए, कैसे कैसे आपको करने हैं आइए बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि देखो चार दिशाएं हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है भाई, सुबह के टाइम सूर्य कहाँ होता है, सुबह के टाइम सूर्य कहाँ होता है, पूर्व में होता है, ये सबको पता है नहीं पता है। सुबह के टाइम सूर्य कहाँ होता है, पूर्व में होता है। और शाम के समय शाम के समय सूर्य कहाँ चला जाएगा, पश्चिम में। भाई सूर्योदय होता कहाँ से है, पूर्व से, और सूर्यास्त होता कहाँ है, पश्चिम में। तो सुबह के समय पूर्व में होगा और शाम के समय पश्चिम में होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताने वाला हूं। एक या दो बार, एक बार में समझ में नहीं आएगी, दो बार समझाऊंगा और दो बार आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, सुबह के टाइम सूर्य होता है पूर्व में और शाम को होता है कहां पर, पश्चिम में। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है, दो चीजें देखनी है। एक तो समय, जो मैंने आपको बताया है अभी, समय क्या है, सुबह है या शाम, समय देखना है। ठीक है, दूसरी हमें परछाई देखनी है, परछाई देखनी है कि दाएं हैं या बाएं हैं, दाएं हैं या बाएं हैं। सॉरी, दो चीजें हमें इसमें देखनी है। तो समय इसमें क्या होगा, एक मिनट इसको मैं वो कर देता हूं। तो समय इसमें क्या है, देखो एक दिन सुबह के समय, इसमें कर लो यहां पर सुबह के समय, एक दिन सुबह के समय, एक दिन सुबह के समय यहां पर आप लिख लो, एक मिनट, एक दिन सुबह के समय, सुबह के समय यहां पर लिख लो, एक दिन सुबह के समय। यहां पर इसमें टाइम लिखना मैं भूल गया, तो इसमें टाइम क्या है, यहां पर सुबह का दिया गया है, सुबह का दिया गया है। तो जहां जो भी समय है, सुबह है तो आप सुबह के समय सूर्य कहाँ होता है, पूर्व में। तो सुबह है तो पूर्व में होगा, तो पूर्व को आप क्या कर दो, गोला कर दो। परछाई कहाँ दी गई है, दाएं या बाएं, तो देखो एक ही परछाई बी के दाएं, तो क्या दिया गया है, बी के दाएं, तो दाएं दिया गया है, बाएं काट दो। तो दाएं है तो इसको दाएं घुमा दो, इसको कहाँ घुमा दो, दाएं घुमा दो, कहाँ आगे, दक्षिण। तो ये दक्षिण में किसका मुंह होगा, दक्षिण में किसका मुंह होगा, तो जिसका भी यहाँ पर दाया या बाया दिया होगा, जिसका भी दाया या बाया बताया गया होगा, उसका ही मुंह दक्षिण में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बी के दाएं, बी के दाएं, तो किसका दाया है, बी का, तो बी का मुंह किस ओर होगा, बी का मुंह किस ओर होगा, दक्षिण की तरफ होगा। तो बी का मुंह किस ओर होगा, दक्षिण की तरफ होगा। और ए का मुंह किस ओर हो जाएगा, ए का मुंह किस ओर हो जाएगा, जब बी का दक्षिण की ओर है तो ए का कहां हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। ए का कहां हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, विद इन सेकंड आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए एक बार मैं दूसरा क्वेश्चन आपको कराता हूं, इसी में ही मैं थोड़ा सा आपको करा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन एक बार फिर से आप यदि करेंगे तो आपके अच्छे से समझ में क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल इसमें आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप देखिए, अभी मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ये मैंने कर दिया है। इसमें देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन मैं लिखता हूं, एक दिन, एक दिन, एक दिन शाम के समय ले लो, शाम को x व y आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, तो y की परछाई x के दाएं पड़ रही थी। तो बताओ x का मुंह किस ओर है और y का मुंह किस ओर है। तो देखो क्या चीजें, दो चीजें बताई थी मैंने आपको, एक तो समय का पता होना चाहिए, समय कितना दिया है, शाम का दिया है। देखो समय क्या दिया है, शाम का दिया है, तो शाम का समय है, तो शाम को सूर्य कहाँ होता है, पश्चिम में। तो पश्चिम को आप क्या कर दो, गोला कर दो, पश्चिम को क्या कर दो, गोला कर दो। ठीक है, दाया या बाया,
दायां या बायां, दायां दिया है तो दाहिने घुमा दो, तो दाहिने घुमा दो, कहाँ आ गए हम, उत्तर में आ गए, दाहिने घुमा के हम उत्तर में आ गए। तो उत्तर में मुंह किसका होगा, जिसका भी दायां या बायां दिया होगा, जिसका भी दायां या बायां दिया हुआ होगा। तो दायां या बायां किसका दिया हुआ है, एक्स का, तो एक्स का मुंह कहाँ होगा, उत्तर में होगा। तो एक्स का मुंह क्या आ जाएगा, हमारा दिशा उत्तर आ जाएगी। एक्स का मुंह किस दिशा में होगा, उत्तर में। और वाई का मुंह किस दिशा में आ जाएगा, वाई का मुंह हमारा दक्षिण दिशा में यहां पर आ जाएगा। सॉरी, तो वाई का मुंह हमारा उत्तर दक्षिण दिशा में यहां पर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, थोड़ा सा मैं चेंज करके आपको देता हूं। एक क्वेश्चन हम और करके देखेंगे इसमें। देखो मैं थोड़ा सा इसमें टाइम चेंज कर देता हूं, जैसे एक दिन शाम के समय ले लो, चलो शाम को ओ व पी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। पी की परछाई, पी की परछाई, पी की परछाई ओ के बाईं ओर कर लो। इस बार क्या कर लो, बाईं ओर कर लो। ओ के बाएं पड़ रही थी, बाएं पड़ रही थी। तो बताओ पी का मुंह किस ओर है और ओ का मुंह किस ओर है। देखिए ये क्वेश्चन है, दो ही हमें ट्रिक फॉलो करनी है। भाई समय क्या दिया गया है, समय क्या दिया गया है, समय क्या है, शाम का है। तो शाम का है तो हम किसको गोला कर देंगे, पश्चिम को हम गोला कर देंगे। ठीक है, दायां या बायां बोला है तो बायां बोला है, बायां बोला है तो बाएं घुमा देंगे, बाएं घुमा के कहां पहुंच गए हम, दक्षिण में। तो दक्षिण में किसका मुंह होगा, जिसका भी दायां या बायां बोला जाएगा दक्षिण में उसी का ही मुंह होगा। तो किसका मुंह है, ओ के बाएं, तो बायां या दायां किसका है, ओ का, ओ के बाएं। तो ओ का मुंह किस ओर हो जाएगा, ओ का मुंह किस ओर हो जाएगा, दक्षिण। तो ओ का मुंह किस ओर हो जाएगा, दक्षिण में। और पी का मुंह किस ओर हो जाएगा, उत्तर में, उत्तर में। ठीक है, तो इस प्रकार के ये सभी क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने आपको बताए हैं, इसमें कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि कोई भी आपके पास बुक है रीजनिंग की तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखिए अपने स्तर से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिक आपको कोई नहीं बताने वाला। पेड बैच में भी बहुत ही कम टीचर ऐसे होंगे जो आपको इस ट्रिक से क्वेश्चन कराते होंगे। बहुत ही यूनिक ट्रिक है, अलग से ट्रिक है, कोई ऐसे नहीं बताएगा। बहुत ही आसान इससे होने वाला है आपके क्वेश्चन, तो आप इससे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे जरूर आप क्वेश्चन करके देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे न हो। पता है मुझे कि समझ में थोड़ा सा कम आता है जब भी कोई हम नई ट्रिक सीखते हैं, लेकिन उसकी 2 बार या 3 बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे अंदर बस जाती है जब भी हम 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो हमारा चल रहा है उसको आप अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वे इससे जुड़ सके। यूट्यूब पर ये बिल्कुल फ्री है, आपको पता है, बिल्कुल यूट्यूब पर मैं क्रम वाइज बिल्कुल फ्री करा रहा हूं और बेसिक टू एडवांस लेवल इसमें मैं करा रहा हूं। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल रहने वाला है। और जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण बैच आपका होने वाला है। ठीक है, फॉलो कर सकते हैं आप हमें व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप हमें कॉल या मैसेज करके अपने महत्वपूर्ण सुझाव या शिकायत कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। ठीक है, सब्सक्राइब यदि चैनल को अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।